NDTV YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार में बाढ़ की वजह से करीब 30 लाख लोगों की जिंदगी इस समय परेशानी से जूझ रही है। घरों में पानी भर चुका है, सड़कें और रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुके हैं। लोग जान बचाने के लिए गांव से निकलकर अब हाईवे की सड़कों पर आसरा ले रहे हैं। सवाल यह है कि बिहार का यह हाल क्यों है? आखिर हर साल बिहार बाढ़ में क्यों डूबता है? संवाददाता नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट से समझिए। बिहार में सिर्फ साल बदलता है, बाढ़ से बर्बादी के आंकड़े बदलते हैं, लेकिन पानी में डूबे बिहार की ये तस्वीरें कभी नहीं बदलती हैं। हर साल की तरह इस साल भी बारिश और बाढ़ ने पूरे बिहार को बेबस और लाचार बना दिया। ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जानवर मारे जा रहे हैं और लोग जिंदगी बचाने के लिए बारिश और बाढ़ से संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि बिहार की यह तस्वीर बदलती क्यों नहीं है? आपको यह जानकर सबसे ज्यादा दुख और हैरानी होगी कि बिहार में बाढ़ रोकने की बातें पिछले 124 साल से चल रही हैं, लेकिन बातों के बांध बनाकर बाढ़ को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए जिंदगी बचाने के लिए लोग जमीन की तलाश में हैं। मुजफ्फरपुर का इलाका भी बाढ़ से प्रभावित है। बूढ़ी गंडक नदी का पानी कई इलाकों में फैल चुका है। आप देखिए यहाँ नेशनल हाईवे के किनारे किस तरह से जो आसपास गांव बसे हुए हैं वहां पर बाढ़ का जो पानी है वो आ गया है और लोग इसी पानी में चल कर आते हैं नेशनल हाईवे तक, जहां उनका अभी आशियाना बना रहता है। और इनके जो घर हैं वो चूंकि डूब गए हैं और वहां ये बीच बीच में आना जाना करते रहते हैं, चूंकि वहाँ उनकी कोई ज़रूरत की जो चीज़ें रखी हुई हैं उनको वो लेकर बीच बीच में आते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपने घर को छोड़कर जहाँ इन्होंने अस्थायी निवास बना रखा है वहाँ पर ये आते हैं। दूर आप देखिए जितने भी आपको घर दिखाई दे रहे हैं सब पानी में डूबे हुए हैं और कुछ लोग घर की छतों पर नज़र आते हैं तो कुछ लोग किसी तरह वैसी स्थिति में ही घर में रह रहे हैं। नावें भी चल रही हैं और इस पूरे हिस्से में और इस पूरे इलाके में आप देखें कि मवेशी भी नज़र आ रहे हैं, लोगों की झोपड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जो कुछ पक्के मकान हैं वो भी डूब चुके हैं। और इन मकानों में रहने वाले लोग अपने घर के ठीक सामने जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और करीब 2 से 3 महीने तक, जब तक बाढ़ का पानी रहता है तब तक इनका यही ठिकाना होता है। बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ बाढ़ की आपदा कितनी बड़ी और पुरानी है इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों को देखिए। बिहार में 1952 में जहां कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 25 लाख हेक्टेयर था, जो 2020 में बढ़कर अब 68.8 लाख हेक्टेयर हो गया है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले देश की कुल आबादी का 22.1% हिस्सा बिहार का ही है। उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। आप इधर देखिए, इस तरफ सड़क के किनारे बीच में जो डिवाइडर का हिस्सा होता है उसमें दूर दूर तक आपको इस तरह नजर आएगा, जहां लोगों ने तंबू बना लिया है और तत्काल अपने पूरे परिवार के साथ इसी जगह ये रात गुजारते हैं। यहाँ जो लोग नदी में बाढ़ के पानी में आ रहे थे उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग अपने घर से यहाँ पर इसी तरह आना जाना करते हैं? हाँ जी, पानी है सर, हाँ बहुत दिक्कत है। तो इसमें तो डूबने का भी खतरा है? जी वो ना पूरा कुंड है, मानने के अभी पूरा इतना पानी आ रहा है जा रहे हैं, बच्चा लोग है। क्या आप लोग घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं? घर पे पूरा पानी आ गया हुआ है तो माल जाल और हम लोग सब यहीं पे आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बांध लेंगे तो फिर जाएंगे हेलकर पानी में और इसको लेकर आएंगे। तो सामान भी डूब गया होगा वहाँ पे? सामान खाने पीने का सब सामान डूबा हुआ है। बिहार के नसीब में बाढ़ क्यों है? इसकी 4 वजह सबसे बड़ी है। इसमें पहली वजह है नेपाल से आने वाली नदियां, दूसरी वजह है भारी बारिश, तीसरी वजह है बाढ़ को रोकने के लिए बांधों की कमी और चौथी सबसे अहम वजह है सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति, जिसमें सिस्टम की लापरवाही और करप्शन शामिल है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि बिहार में बाढ़ का बहुत बड़ा कनेक्शन नेपाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नेपाल से जो नदियां भारत आती हैं वही बिहार में
में बाढ़ लाती हैं। इस साल भी नेपाल में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से बिहार की नदियों में पानी का लेवल खतरे के ऊपर बह रहा है, जिससे ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। अब ये भी समझिए कि वो कौन कौन सी नदियां हैं जो नेपाल से बाढ़ लेकर आती हैं। इस नक्शे के ऊपरी हिस्से में नेपाल है, जहां से 6